बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सबके? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बस आज आपसे शेयर होगी गाजर की हलवे की स्टोरेज कि उसको हम कैसे हेल्थी और क्विकली इंजॉय कर सकते हैं विंटर में। तो सबसे पहले आ जाते हैं दलीम रेसिपी पर। तो दलीम रेसिपी पे मैंने ले लिया था 1.5 किलो गोश्त रूखा बीफ, जिसमें से मैंने हाफ़ के जी को चॉप में काट लिया था, चौकोर क्यूब्स में काट लिया था। उसके अंदर मैंने बाकी का गोश्त जो है बड़े टुकड़ों में था वो मैंने ऐसे ही रहने दिया था। और उसमें मैंने ले लिए थे 4 अदद बड़े प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला अच्छे से भुनाई होकर उसको गला लिया था। फिर मैंने उसमें 6 टमाटर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और चिली पेस्ट जो मैंने बनाया था घर में वो मैंने ऐड कर दिया। अच्छे से पका के मैंने हाफ़ के जी को मैंने अलग निकाल दिया। उसमें मैंने एक आलू बॉयल करके चावल के साथ बच्चों को लंच में दे दिया था। बाकी का जो रूखा गोश्त था उसमें मैंने जो है ना 1 कौरमे का पैकेट ऐड किया और फिर बाकी उसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ दिया। ये 1 केजी गोश्त है जो टुकड़ों में है। और ये रात को ही मैंने दालें जो है ना भिगा के रख दी थी, जो बहुत अच्छे से भीग चुकी हैं, फूल चुकी हैं। इनको मैं अब बॉइलिंग पे रख दूँगी। और बॉइलिंग भी मैंने सिर्फ 30 मिनट के लिए की थी, जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था और नमक डाल दिया था। मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया, हल्दी मिर्ची ऊपर से, कि कौरमे का फ्लेवर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें दलीम माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी से बन जाता है। दलीम बनाने के लिए मैं ज़्यादातर कौरमे का ही पैकेट ऐड करती हूँ। और दाल को मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे से गला लिया था 30 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छे से गल जाती है, मक्खन जैसी गल जाती है। और यहाँ मैंने गाजरें भी बाहर निकाल दी थी। 5 केजी गाजरें ये, और मेरे बच्चों ने मेरे साथ मिलकर ये गाजरें सारी क्रश करवाई थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने गाजरें क्रश करी थी क्योंकि वो लोग बटन दबाए जा रहे थे। और फिर मैंने जो है ना मशीन अपने इस कॉर्नर की साइड रख दी थी शेल्फ़ के, और गाजरें भी उठाकर साथ। यहाँ मेरा जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा थिक सी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है दलीम की। और अब आ जाते हैं गाजर के हलवे की तरफ। ये 2 केजी दूध है जिसमें मैं 5 केजी गाजरों को बॉईल करूँगी। 5 केजी गाजर में मैंने ले लिया था 2 केजी दूध, 2 लीटर दूध ले लिया था। और मैंने इसको बड़े पतीले में बॉईल करने रख दिया था। जब ये 15 टू 20 मिनट्स के लिए अच्छे से दब गई थी, तब मैंने दोबारा गाजरें और ऊपर से ऐड की थी क्योंकि पतीला काफ़ी बड़ा था और छोटा था। वॉइस ओवर करने में मैं ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये पतीला जो है काफ़ी छोटा था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रिलैक्स पे छोड़ दिया था कि गाजरें थोड़ा दब जाएं, तो फिर मैं इसमें मज़ीद गाजरें ऐड कर दूँगी। और जनाब अब आ जाते हैं अपनी गपशप पे, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया इस हफ्ते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो है विंटर हॉलीडेज़ पर हैं। तो बस घर में ही रिलैक्स किया, अपनी नींद पूरी करी। और साथ हमारे आ गई थी गेस्ट मतलब मेरी मुँह बोली ननन आ गई थी। तो बस फिर यही होता है कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जो गेस्ट भी रुके होते हैं आपके घर में। और बच्चों का हल्ला गुल्ला माशाल्लाह आप समझ सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ननन के बच्चे माशाल्लाह सब जो है ना इक्वल ही हुए हुए थे। गाजर की हलवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर लूँ। मैंने 2 लीटर दूध लिया है, 5 केजी गाजर हैं, इसमें 2 चम्मच जाएगा भर के इलायची पाउडर। और इसमें मैंने डाला था 1 पाव या 1.5 पाव मैंने चीनी डाली थी पूरे 5 केजी गाजर के हलवे में। यहाँ दालें भी देखें कितनी अच्छे से बॉईल हो गई, और सिर्फ 30 मिनट में ये दालें और गेहूँ बॉईल हुआ था। जिसमें मैंने 2 चम्मच ये भर के, ब्लैक वाला जो स्पून दिख रहा है ना, मैंने भर के डाल के ऑयल, और एक जोश आने पर मैंने उसको फिर 20 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के मैंने उसको स्लो फ्लेम पे पका लिया था दालों को। इससे वो बिल्कुल मक्खन जैसी हलवा हो जाती हैं। बहुत मासूम सी दालें होती हैं, पता नहीं लोग क्यों इनको प्रेशर लगा के गलाते हैं। दाल गलाने का जो ये टिप्स है, ये मैंने अपनी फुप्पो से सीखा था जब वो इंडिया से आई थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखी हैं, जिसमें मेरी दादी हैं, नानी है, मेरी ताई अम्मी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो मेरी सासू माँ भी थी, मैंने उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में शादी के बाद। तो ये जो दाल गलाने की टिप्स थी ना, ये मेरी फुप्पो की थी जब वो इंडिया से आई थी। और मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अक्सर दाल गलाने को लेके बहुत परेशान होती थी क्योंकि दाल के दाने अक्सर खड़े खड़े रह जाते थे। तो दाल गलाने की जो टिप्स है बड़ी बेहतरीन है, मक्खन जैसी दाल हो जाती है 10 टू 15 मिनट्स में, अगर रेगुलर बेसिस पे भी आप कम दाल हम पकाते हैं, क्योंकि मोस्टली तो हम इतनी भर भर के दालें नहीं बनाते हैं 1 केजी। ये मैंने दलीम के लिए 1 केजी दाल ली थी, जिसमें चारों दालें 1 पाव हैं और आधा किलो गंदम था। तो दलीम में सिर्फ गंदम का यूज़ होता है। खिचड़ा एक अलग चीज़ होती है जिसमें जो है जाड़े मोटी चीज़ें रह जाती हैं खड़ी खड़ी। और दलीम जो होता है वो बिल्कुल रेशेदार होता है, उसमें गेहूँ का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें सिर्फ गेहूँ और 4 दालों का इस्तेमाल होता है। तो मैं नॉर्मली बहुत इजीली बना लेती हूँ कौरमे के पैकेट से, और कोई एक्स्ट्रा मसाले उसमें ऐड नहीं करती हूँ। दालों में भी कुछ मसाले ऐड नहीं होते, सारा मसाला उसी कौरमे पैकेट का होता है। क्वान्टिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हैं। तो मेरे पास 1 केजी बीफ था, 1 केजी दालें थी और हाफ़ केजी गेहूँ था। तो उसमें मैं सिर्फ 1 केजी बीफ में मैंने डाली हाफ़ दालें। मैं हाफ़ दालों को उठा के पैकेट डब्बा भर के रख दूँगी क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी है। अब मैं स्पीड पकड़ लेते हैं।
इस स्पीड में आके अब मैं जल्दी जल्दी से दालों को अच्छे से ना, सिर्फ हाफ़ कप पानी से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और आपको इसको दिखाऊंगी भी कितनी मक्खन जैसी हो गई है। कोई मुझे घंटों का काम नहीं लगा। दाल बॉईल करना, दलीम बन रहा है, दलीम बन रहा है, सब कुछ नहीं होता। ये देखिए जी, मैंने 1.5 पाव चीनी डाली है, सिंपल 1.5 पाव चीनी। और यहाँ ये देखें कितने थिक सी इसकी ये क्रीमी टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है। अब गंदम पिस रहा है और ये ½ kg काफ़ी थिक है और इसमें मैंने पानी ऐड किया। ये देखें, ये 1 kg दाल है टोटल सारी। इसमें से मैं हाफ़ डालूंगी दलीम में, हाफ़ को मैंने उठा के, क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी है इतना, 1 किलो बीफ में इतनी दाल काफ़ी है। तो यूँ समझ लें कि आधा आधा पाव दालें हैं और 1 पाव गेहूँ हैं और 1 किलो बीफ है और 1 मसाले का पैकेट है और उसमें कुछ रेगुलर मसाले आप अपने हिसाब किताब से डिसाइड करके डाल सकते हैं। बाकी का मैं कर दूंगी स्टोरेज और इसी वीकली टू 10 डेज़ में मैं दोबारा दलीम बना लूँगी। सिंपल है ना, मज़े की बात। अच्छा, मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, वॉइस ओवर करते करते समझ नहीं आता, क्लिप जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। तो बस ये अभी नया नया एक्सपीरियंस है, इंशाल्लाह आदत हो जाएगी वॉइस ओवर करने की भी। तो ये देखिए, मैं इसको पका लूँगी। इसको मैंने मज़ीद 2 घंटे और पकाया था क्योंकि अभी तकरीबन 6 बजे का टाइम था ये, और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। बस अच्छे से ये पक जाएगा। और दूसरी तरफ मेरा गाजर का हलवा जो कि 2 किलो दूध में खुश्क हो रहा था, ये देखिए मैं इसको खुश्क कर रही हूँ। इसमें मैं इलायची पाउडर डालूंगी 2 चम्मच। तो बहुत इजी तरीके से मैंने गाजर का हलवा आपको बनाना बताया है, क्योंकि ये जो बहुत सी मेरी बहनें डाल देती हैं चीनी के साथ उसको अच्छे से, मतलब गाजर और चीनी को अच्छे से मेल्ट करके स्टोरेज कर देती हैं। ये ना करें क्योंकि वो काला पड़ जाता है। अगर आप कर रही हैं तो थोड़ी मेहनत और कर लें कि दूध भी उसमें ऐड कर लें, क्योंकि दूध भी यूँ समझ लें कि जब हम कौन छीले सर्दियों में उठ के विंटर में गाजरें, और फिर दूध की थैली अक्सर बर्फ़ हुई हुई होती है, फिर वो भी एक प्रॉब्लम है हम ख़वातीन का, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देखें, ये 2 kg दूध है, 2 kg जो है चिकन है ये। तो 2 किलो चिकन के जो है ना, मैंने 3 पाव एक कर लिया है, 3 पाव एक जगह कर दिया। और ½ kg का मैं बना लूँगी रेशमी कबाब बोनलेस चिकन का। इसी में से निकालूंगी मैं बोनलेस चिकन भी, जो साफ़ साफ़ पीस होंगे, चेस्ट के जो पीस होते हैं। तो ये बिरयानी और चिकन वाइट चिकन हांडी जो होती है वो, उसको मैं मैरिनेट करूँगी, बिरयानी को मैरिनेट करूँगी और रेशमी कबाब को। और गाजर का हलवा जो होता है विंटर में स्पेशल होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने इस तरह से स्टोरेज करा है कि 5 kg को मैंने और ये यहाँ जो है दलीम बन रहा है, दलीम रेडी हो चुका है। दलीम में मैं जस्ट डालूँगी जायफल जवेत्री का हाफ़ से भी कम मैंने डाला था, सॉरी, क्योंकि क्वांटिटी कम थी। तो मैंने पुदीना की एक गड्डी के पत्ते और जायफल जवेत्री जो है मैंने उसमें दलीम में ऐड कर दिया था लास्ट में। दलीम रेडी है और यहाँ गाजर का हलवा भी खुश्क हो के रेडी। और यहाँ मैंने प्याज के साथ इसको फ्राई करके, अनियन को इस पर जो है मैंने इसका भगाड़ लगा दिया था। बहुत ही मज़े का बना था, लजीज बना था, आप भी ट्राई कीजिएगा। गाजर के हलवे को मैंने अच्छे से भुनाई करके खुश्क कर लिया, उसका दूध सारा मैंने। और यहाँ मैं अब ये डालडा का घी है, तो डालडा का डाल लें। देसी घी ज़्यादा अच्छे लगते हैं हलवा वगैरह में, हलवों में जो है देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अब मैं आ जाते हैं स्टोरेज के ऊपर। मैंने यहाँ एलुमिनियम की फॉइल ले ली है और ये आ गया हमारा 5 kg गाजर का हलवा। और एलुमिनियम फॉइल में मैंने तीनों डब्बों में एलुमिनियम फॉइल बिछाई, क्योंकि वीकली बेसिस पे क्या होता है हम बना लेते हैं, और मंथली में क्या होता है जो फ्रीज़र हम करते हैं उस पर एक बर्फ़ की काफ़ी लेयरिंग हो जाती है, जो पानी की सूरत इख्तियार कर जाती है। जब हम उसको निकालते हैं तो घंटों में जब वो पिघलता है तो एक्स्ट्रा पानी भी आपके गाजर के हलवे पे आ जाता है, या गोश्त पे, या कबाब, जो भी हम स्टोरेज करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा बर्फ़ होगी वो जो है ना आपके एलुमिनियम फॉइल के ऊपर जमेगी। बेशक आप इसको 3 to 4 मंथ रख दें, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही इसका कलर भी नहीं जाएगा, ना इसकी फ्रेशनेस जाएगी, ना इसकी, जैसे ये हेल्दी है और मतलब ऐसे ही इसकी ग़िज़ाइयत भी रहेगी। तो आप कोशिश करें कि एलुमिनियम फॉइल में, अगर आप मंथली स्टोरेज कर रही हैं तो आप उसको एलुमिनियम फॉइल के अंदर अच्छे से रैप करके टाइटली, और फिर आप उसको फ्रीज़र करें। वीकली बेसिस पे और होता है, मंथली पे कुछ और हो जाती है चीज़। तो ये आप कोशिश की देखें, कितना खिला हुआ रंग है गाजर के हलवे का। और मैं इसको अच्छे से बुनाई करके इसमें नट डालूंगी। तो ये मेरे रेडीमेड पैकेट्स बन गए। जब भी कोई मेहमान आएगा इसी मंथ में मैं फटाफट इसको निकालूंगी। और इसके अंदर मैंने नट्स भी डाले थे, तो छिलके जो है मैंने एक बॉयल दे के हटा दिए थे, बारीक कट के मैंने इसमें नट्स भी डाले थे। वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, वो एडिट नहीं हो सका। तो अब मैं इसको एक फॉइल में मैंने इसको करा है, और अब मैं इसको डबल फॉइल करूँगी और अच्छे से टाइटली करके इसको मैं डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूँगी। और जो नीचे वाला साइड होता है ना बर्फ़ खाना, बर्फ़ वाली साइड में इसको स्टोरेज कर देंगे।
ये देखें 3 किलो के पैकेट्स मैंने बड़े आराम से, और मैं एक एक पाव के आधा आधा किलो की भी बनाती हूँ, क्योंकि जब मुझे समटाइम रात को 11 बजे के करीब क्रेविंग होती है गाजर के हलवे की, तो मैं चाय के साथ कॉफ़ी के साथ बनाती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ, और बहुत मज़े का लगता है। लेट नाइट ही पता नहीं क्यों विंटर में हम ख़वातीन को यार समझ लें कि ये विंटर की स्पेशल एक चीज़ होती है गाजर का हलवा, जो कि कभी शादी से पहले मैं अक्सर लेट नाइट 11 बजे के करीब मेरे जब हस्बैंड बाहर होते थे तो मैं कहती थी गाजर का हलवा ज़रूर लेते हुए आना। तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं नहीं होती है। ये एक्सपीरियंस है मेरी शादी के 8 सालों का। तो अब जो है ना मैं इस तरह से करके पैकेट बना लेती हूँ। ये हाफ़ के जी का पैकेट है, ये देखिए जी, इस तरह से हाफ़ के जी कर लें, और वीकली भी आप बनाएं तो कोई मसला नहीं है, रोज़ बनाएं। बस इससे क्या होता है, इसकी ग़िज़ाइयत, उसका कलर वहीं का वहीं एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। तो वीकली बेसिस पे आप वो और जो करती हैं गाजर और पानी का वो ना करें, थोड़ा सा दूध भी ऐड करके उसको अच्छे से बॉईल कर लें। इस तरह से दूध की बचत भी हो जाती है, क्योंकि मैंने एक साथ काफ़ी सारा बॉईल किया था। ये देखें, इस पे अगर मंथली भी अगर फ्रिज में जाता है स्टोरेज पे, तो और बर्फ़ की लेयरिंग इसके ऊपर होगी, अंदर कुछ नहीं होगा। ये अंदर से ऐसे ही एज इट इज़ आपको मिलेगा ताज़ा, और कलर भी अच्छा इसका रहेगा। तो आप ज़रूर इसको जो है ना कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे भी इस तरीके को ज़रूर शेयर करूँ। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहमान आए फटाफट आप पैकेट निकालें। दूध में बॉईल हुई हुई गाजरें हैं, चीनी भी इसमें 1 से 1.5 पाव के करीब लगी है, 2 किलो दूध लगा, नहीं तो नॉर्मली हम 1 केजी गाजर के लिए 1 लीटर दूध लेते हैं। इलायची भी इसमें पीसी हुई है, नट्स भी इसमें है, और मैंने खोए के पैकेट भी मैंने इसके साथ ही बना के रखे हैं, ताकि ईज़िली दावत में भी हम इसको 2 पैकेट निकाले, फटाफट देसी घी डाला, इसको मिनटों में अपने फ्राई किया, 10 to 15 मिनट के लिए अच्छे से कस लिया हलवे को। नट्स भी इसमें फ्राई करके आप डाल सकते हैं। हर चीज़ रेडी टू कुक, 5 मिनट में आपको ये रेडी टू कुक मिलेगा। इस तरह से आपने टोटल इसकी पैकेजिंग करनी है। थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो, अगर आप शुरू में कर लेंगे विंटर में ये मेहनत, तो पूरा विंटर आप इंजॉय करें। 2 से 3 महीने विंटर होते हैं हमारे, दिसंबर से विंटर स्टार्ट होते हैं, सॉरी नवंबर के एंड से विंटर स्टार्ट होते हैं, फरवरी के एंड तक विंटर ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे बच्चे छोटे हैं, तो उन बहनों को ये ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी मेरी ये टिप। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने खोए के डब्बे भी बना लिए, साथ में हलवा भी रेडी है, दलीम भी रेडी है। और ये मेरे सारे किचन का हाल था। और उसके बाद हम चले गए थे बाहर वॉक के लिए, बच्चों को लेके हम बाहर चले गए थे वॉक के लिए। इनकी फूफो हैं। तो ये हमारा विला है, बैक साइड का एरिया, जो मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। और काफ़ी थक भी गई थी, और ये सैटरडे का व्लॉग है। उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ, बस मेहमानदारी, गैस के साथ बिजी थे, और ये सब बाहर चेयर डाल के बैठ गए हैं। और यहाँ जो है मेरी बड़ी वाली सिस्टर ऊपर से आ रही हैं, जो है ईजी होकर आ रही हैं, क्योंकि थक गई थी बाहर चल के। तो बस ये सारे हमारे जो है ना शाइनिंग स्टार बाहर आ चुके हैं। मैं बनाऊंगी अच्छी सी चाय, और यहाँ इनका चल रहा था हल्ला गुल्ला, मस्ती मजाक। इनके बैट बॉलिंग, टेनिस, पता नहीं क्या क्या ये लोग खेल रहे थे माशाल्लाह। और जनाब यहाँ हसनैन जो है ना, हसनैन अभी किधर गए, हसनैन अभी नज़र आएंगे। तो इस तरह से ये तकरीबन 10:30-11 का टाइम है, और साथ मेरी लेबर्स भी आ गई थी बाहर, वो भी अपनी चेयर लेके बैठ गई थी। देखें हसनैन फिर मेरी नज़र। और ये जो सीने कम खर्च वाला नशीन के हैं, ये मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सैटरडे की नाइट थी, ये काम भी मेरे ड्राइंग रूम में चल रहे थे, 7 बार पार्टी भी चल रही थी, साथ मेरा अभी मैरिनेशन का काम भी बाकी था। मैड ने भी नहीं आना था कल, क्योंकि संडे था। और अब मैं बनाने चली जाऊँगी अपने किचन में चाय। किचन मैंने सारा समेट लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कल मैड भी नहीं आती, तो मेरी सारा गले में सारा काम आता। तो बस मैंने इस तरह से जल्दी समेट लिया। मैं आ जाऊँगी मैरिनेशन पे। ये भी है बिरयानी मैरिनेशन, जिसमें मैंने दही डाला 1 पाव, और प्याज डाला है, अदरक लहसुन, और जस्ट बिरयानी का पैकेट, 2 नींबू और 4 टमाटर में काट के एडिट कर दूँगी इस तरह से। साथ में वो रखी है रेशमी कबाब के लिए बोटियाँ मैंने रखी हुई हैं। इसमें मैंने प्याज जो है चॉप करके उसका पानी निकाल लिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है चिकन वाइट हांडी। इसके लिए गए रेगुलर मसाले, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा था, धनिया था, काली मिर्च, वाइट मिर्च, मलाई का पैकेट, हरी, और एक मैंने ग्रीन चिली काट के डाली थी। ये रेशमी कबाब है। इसमें ये योगर्ट का पानी मैंने निकाल लिया था, दही निकला हुआ पानी जो होता है, अदरक लहसुन सिंपल। चिकन वाइट हांडी में मैंने डाली थी क्रीम हाफ पैकेट, और दही डाला था आधा पाव, और मायोनीज़ डालता। वैसे मायो क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर ना। तो ये चीज़ें डाली थी। इसमें सारे रेगुलर मसाले थे, जिसमें चिकन वाइट हांडी में गया था ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, और एक ग्रीन चिली डाली थी, मायो क्रीम डाली थी, और दही और क्रीम जस्ट, और काजू और बादाम में अभी पेस्ट बना के डालूँगी इसमें, जो मैंने अभी हाफ़ जो है ना बॉयल करके रखें। तो अच्छी सी थिक सी ये पेस्ट बन गई थी हमारी चिकन वाइट हांडी की। तो इत्तेफाक से एक तरीके से देखा जाए तो ये मुझे लगा कि मैंने शायद दावत की प्रिपरेशन कर दी है, लेकिन अच्छी बात है।
ये मैं किसी चीज़ में भी आराम से यूज़ कर लूँगी। ये बन रहे हैं यहाँ चिकन रेशमी कबाब। तो ये सारे वो मेरे वो काम थे जो मैंने चाय के बाद निपटाने थे, और सॉरी चाय के साथ निपटाने थे। तो आपसे मैंने ये रेसिपी शेयर किया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं वॉइस किस तरह से जल्दी जल्दी ओवर करूँ। इंशाल्लाह आप परेशान मत होइएगा, मैं इंशाल्लाह सीख जाऊँगी। और बस ये थी मेरी आज की रूटीन छोटी सी सैटरडे की। मेरे व्लॉग वगैरह शूट नहीं हुआ क्योंकि लाजमी सी बात है, आप समझ सकते हैं मेहमानदारी जब घर में होती है तो फिर आप यूट्यूब का काम थोड़ा सा आपको साइड पे करना होता है। और ये मैं गाजर का हलवा भी इंजॉय कर रही थी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये हमारी गर्मा गर्म चाय, और ये चिकन रेशमी कबाब में मैंने डाल दी थी मलाई ऊपर से, और ये रोस्ट करके मैंने नट्स भी मैंने इसमें मलाई में मैंने इसमें डाल दिए थे चिकन हांडी में। तो बस आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में बहुत सारा याद। इसी दुआ के साथ कि फिर आपसे मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी रूटीन। तो आई होप अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।